प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरुस्थलीकरण, भूमि की गुणवत्ता में कमी और सूखे के बारे में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय संवाद को किया संबोधित। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। 1 अप्रैल 2021 से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत दी जाने वाली पेंशन, भत्ते और वित्तीय सहायता में वृद्धि करने की दी गई स्वीकृति। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छुट्टियां 30 जून तक बढ़ाई गईं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी जानकारी। कहा, जल्द घोषित किया जाएगा 12वीं कक्षा का परिणाम। और प्रदेश में कोरोना से अब तक 7.5 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए। रिकवरी दर बढ़कर हुआ 98.29%। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने प्रारंभिक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने भूमि को हमेशा महत्व दिया है और इसे अपनी मां के रूप में भी माना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भूमि क्षरण में दुनिया के 2/3 हिस्से को प्रभावित किया है और इससे निपटने के लिए सभी देशों को एकजुट होना होगा। नरेंद्र मोदी ने मरुस्थलीकरण से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के सभी पक्षों के 14वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में प्रारंभिक सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में भूमि को हमेशा से महत्व दिया जाता रहा है और इसे अपनी मां के रूप में भी मानते हैं। प्रधानमंत्री ने भूमि क्षरण की चुनौती से निपटने के लिए भारत द्वारा की गई पहलों का जिक्र किया। In India, we have always given importance to land and considered the sacred earth as our mother. India has taken the lead to highlight land degradation issues at international forums. The Delhi Declaration of 2019 called for better access and stewardship over land and emphasize gender-sensitive transformative projects. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकासशील देशों के सामने भूक्षरण एक चुनौती बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत साथी विकासशील देशों को भूमि बहाली रणनीति विकसित करने में सहयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भूमि क्षरण के मुद्दों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। Land degradation poses a special challenge to the developing world. In the spirit of South-South cooperation, India is assisting fellow developing countries to develop land restoration strategies. A center of excellence is being set up in India to promote a scientific approach towards land degradation issues. मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि 1 अप्रैल 2021 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, निःशक्त जन पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बौना भत्ता और किन्नर भत्ता को 2250 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह किया गया है। इसके साथ ही निराश्रित बच्चों को 1350 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1600 रुपये प्रति माह और स्कूल नहीं जाने वाले निःशक्त बच्चों को अब 1650 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1950 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को मद्देनजर कोविड संबंधित वस्तुओं पर जीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए एक योजना को अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है, जो 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। दिया है, चाहे वेंटिलेटर दिया या दूसरी कोई चीज़ें और भी दी इस प्रकार की, या ऑक्सीजन का कोई सामान में दिया, तो अगर ऐसा कोई भी दिया तो उस पर जीएसटी में छूट है, और वो जीएसटी में छूट पिछले टाइम से शुरू करके हम उसका रिफंड कर देंगे। 15 दिन के लिए उसको आगे बढ़ाने का फैसला कर रहे हैं। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि प्रदेश में अब नए वाहनों का पंजीकरण का अधिकार डीलरों को दिया गया है। इससे पहले सिर्फ निजी वाहनों के लिए उनको ये अधिकार था। उन्होंने बताया कि अब वाहनों के चालान का मौके पर ही भुगतान किया जा सकेगा। दूसरे वाहन भी है, पूरी तरह से निर्मित नए वाहन हैं जो, तो वो भी वहाँ पंजीकृत होंगे। तो अब हम कॉमर्शियल व्हीकल भी जो है वो भी वहाँ उसको भी डीलर पंजीकृत करने का, हाँ, वो पंजीकृत कर सकेगा, ना कि उसको हमारे पास आने के बजाय ना वही हो जाएगा, क्योंकि इसके जो रिजल्ट रहे वो बहुत ही अच्छे रहे। जो मोटर वाहन नियम 1988 की धारा 200 में संशोधन किया, अभी तक जो भी वाहन के ऊपर फाइन होता तो उसके बाद फाइन देने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता, वहाँ उसका चलान होता, उसकी आरसी रख ली जाती। तो अब एक नया संशोधन किया कि मौके पर भी उसको फाइन किया जा सका, मतलब अगर वो देना चाहे तो मौके पर भी वो उसको कर सकता है, उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और काफ़ी लोग मेरे ख्याल के इसको लाइक करा के जो फाइन है वो यही बात खत्म हो। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छुट्टियां 30 जून तक बढ़ा दी गई हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने ये जानकारी देते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में किताबें एक्सचेंज कराने का फैसला किया गया है। सीनियर विद्यार्थियों की किताबों को छोटी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के छात्रों को पाठ्यक्रम की किताबों के लिए 300 रुपये डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द ही 12वीं कक्षा का परिणाम भी आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर जारी किया जाएगा। पूर्व की क्लास है उसमें वो जो उसकी बुक्स हैं वो लेके उसको दें, तो लगभग मुझे लगता है कि 70-80% जो है पुरानी पुस्तकें आराम से बच्चों को मिल जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी हमने ये निर्णय लिया कि कुछ बच्चे ऐसे रह जाएंगे जिनको शायद पुस्तकें नहीं मिलेंगी, इस करके हमने निर्णय लिया कि जो पुस्तकों की कीमत है हम उनके अकाउंट में डाल देंगे। 12वीं का भी असेसमेंट, जो जिस प्रकार से इंटरनल असेसमेंट हमने मैट्रिक का किया, इसी प्रकार से 12वीं का भी करेंगे हम, और मुझे उम्मीद है कि 1 महीने में रिजल्ट दे देंगे। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों से पिछले 24 घंटों में देश भर में 60,000 के करीब नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में देश में 1,17,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी दर बढ़कर 95.64% हो गई है। देश भर में अब तक 25 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा कोरोना टीके की खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना के नए मामले में लगातार गिरावट जारी है। प्रदेश के 10 जिलों में कल 10 से भी कम सक्रिय मामले सामने आए। प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 98.29% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.18% रह गई है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 7.5 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं लगभग 4,000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में अब तक 66,08,000 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को जानने और इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के लोग 8558893911 पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा की वेबसाइट पर nhmharyana.gov.in पर जाकर प्रदेश में कोविड अस्पतालों, उपलब्ध बेड और वेंटिलेटर्स आदि की जानकारी ली जा सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में टीसी गुप्ता को हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस संवैधानिक पद पर मुख्य आयुक्त की नियुक्ति प्रदेशवासियों के हित में सही साबित होगी। उन्होंने टीसी गुप्ता के सफल कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि जिस उद्देश्य से उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है, उसके तहत नागरिकों को और अधिक बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी।
के नए चेयरमैन जो आज बने हैं टीसी गुप्ता जी, ये रिटायर्ड अभी हुए हैं, हमारे बहुत अच्छे काबिल ऑफिसर इस नाते से रहे हैं और इनका चयन कल जो कमेटी जिसने सिलेक्शन करनी होती है उस सिलेक्शन कमेटी ने, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं और मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्री भी रहते हैं, तो ऐसे तीनों लोगों की कमेटी ने इनके नाम को सर्वसम्मत ऐसा हमने चयन किया और आज से उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। मैं अपेक्षा करता हूं कि इस दायित्व को बहुत ही संवैधानिक मर्यादाओं में रहते हुए बहुत बखूबी अच्छा तरह निभाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि उन्हें जो दायित्व सौंपा गया है वे उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। मैंडेट ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है कि हरियाणा के सभी नागरिकों को जो भी सर्विसेज हैं वो समयबद्ध सीमा में मिले। 500 से ऊपर सर्विसेज हैं जिसका समय सीमा निर्धारित की हुई है हर विभाग की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि ईज़ ऑफ लिविंग हरियाणा के नागरिकों को हो और इसके अंदर जो भी समय सीमा निर्धारित की गई है उसके अंदर सभी को ये मिले। यही मैंडेट है और इस मैंडेट को मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के अंदर हम बखूबी निभाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल कागज रहित पारदर्शी सरकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए स्थानीय निकाय विभाग का विकास निधि पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल वित्त विभाग के माध्यम से विकास एवं पंचायत विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग और संबंधित स्थानीय निकायों की आवश्यकता अनुसार पारदर्शी तरीके से धनराशि के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा। पोर्टल से सभी उपयोगकर्ताओं तक विकास गतिविधियों के ओवरलैपिंग, स्थानीय निकायों की गैर पार्किंग, बैंक खातों में धन के प्रवाह की ट्रैकिंग आदि सुविधाओं को जोड़ा जाएगा। डीडी न्यूज़ हरियाणा प्रदेश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरे मध्यम पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में सक्रिय हो चुका है। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी भारत के कुछ भागों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से मानसून की वर्षा जारी है। हालांकि उत्तर पूर्वी भारत के बाकी हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की गति कुछ कम रह सकती है। मौसम विभाग ने हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के चलते प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। सभी नागरिक अस्पतालों में बनी विशेष नवजात देखभाल इकाइयों को भी सुगठित किया जा रहा है। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक अस्पताल में 24 विशेष नवजात देखभाल इकाइयां हैं, जहां बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में बेड्स की उपलब्धता की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं की महानिदेशक डॉक्टर वीणा सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक संरचना को बहुत मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर आए ना आए, परंतु स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूरी तैयारी कर रहा है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो बच्चों के लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाकर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश में NICU, SNCU और बच्चों का ICU भी तैयार किए जा रहे हैं। कोविड के दौरान बच्चों की देखभाल के लिए शिशु रोग विशेषज्ञ, मेडिकल ऑफिसर और MBBS डॉक्टरों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वेदर CHC, PHC हर लेवल पे वहाँ पे हम फैसिलिटीज़ इंक्रीज कर रहे हैं। अगर बच्चे आते हैं तो उनका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो NICU है, SNCU है, NHM के तहत हरियाणा के 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में स्टेट ऑफ द आर्ट NICU ऑलरेडी है और इन एडिशन हम लोग PICU दैट इज द पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, वो वाले भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमने अपना गैप एनालिसिस बना के आइडेंटिफाई कर लिया है और उनको डेवलप कर रहे हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरुस्थलीकरण, भूमि की गुणवत्ता में कमी और सूखे के बारे में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय संवाद को किया संबोधित। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। 1 अप्रैल 2021 से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत दी जाने वाली पेंशन, भत्ते और वित्तीय सहायता में वृद्धि करने की दी गई स्वीकृति।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में छुट्टियां 30 जून तक बढ़ाई गई हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी जानकारी, कहा जल्द घोषित किया जाएगा 12वीं कक्षा का परिणाम। और प्रदेश में कोरोना से अब तक 7.5 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए। रिकवरी दर बढ़कर हुआ 98.29%। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।